Morning, students. I am Sahil sir. How are you? Okay, I hope you will be fine. So today we have start our first chapter in economics. So after that, I can upload my videos on YouTube. You can see that. And so today we can start our first chapter, microeconomics, introduction of microeconomics. बेटा मेरी कई वीडियो में अगर मेरे मुंह से ये सुने कि आप 11th का ये फलाना चैप्टर है तो वो आप ही का होगा, क्योंकि CBSE में 11th का जो सिलेबस है वो आपके 12th में है। इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ तो वो CBSE वाले बच्चों 11th के लिए है और आपके लिए 12th का है। वो सिलेबस जो है ना, टॉपिक सेम है, इसलिए कंफ्यूज मत होना उसमें। जो मैं सेंड करूँ उसको अपनी बुक से देख लेना। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि आपके 12th में HSB में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो बुक होती हैं, जबकि CBSE में मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी होती है माइक्रो की जगह, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है। तो कोई नहीं, तो मैं आप थोड़ा सा आज आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक्चुअल में इकोनॉमिक्स के बारे में। हाँ, इकोनॉमिक्स है क्या चीज़, वाई वी कैन रीड इट, हम इसे क्यों पढ़ते हैं और इसका क्या यूज़ है हमारी लाइफ में। देखिए, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल है और आपकी लाइफ से रिलेटेड है। सो डोंट बी वेस्ट योर टाइम, कम टू द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस द इकोनॉमिक्स। व्हेन इट स्टार्ट, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट स्टार्ट फ्रॉम द 17 we understand that it start from the 1776. It's the first book, The Wealth of Nation, in economics, and the who have written this book, Adam Smith. He is also called the father of economics. उसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। 1776 में उसने बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। वहाँ से हम इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग मानते हैं। अब बात है कि इकोनॉमिक्स है क्या चीज़, अर्थशास्त्र है क्या चीज़। इकोनॉमिक जस्ट डिस्क्राइब आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट टेल अस हाउ टू अर्न द मनी एंड हाउ टू एक्सपेंड द मनी विच गिव द बेस्ट सेटिस्फैक्शन फॉर अस। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। हिंदी में आप लिख सकते हैं जो आर्थिक क्रियाओं का वर्णन करती है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं, या आप लिख सकते हैं कि जो हमारी आर्थिक समस्याओं को हल करती है उससे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। सो यू नो दैट, और वी हैव 3 प्रॉब्लम्स। और फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट वी हैव अनलिमिटेड वांट्स। सेकेंड इज we have limited factor of production, and third is limited factor of production have alternative uses. So the problem is create in economics what to produce, how to produce, by whom to produce। अब उत्पादन क्या करना है, किसके लिए करना है और कैसे करना है, ये प्रॉब्लम्स होती है हमारी। और ये क्यों क्रिएट होती है, वाई इट क्रिएट, सो इट्स क्रिएट आल्सो बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस एंड लिमिटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैव अल्टरनेटिव यूजेस, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो इकोनॉमिक टेल अस हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दे हैव लॉट ऑफ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इकोनॉमिक हैव अ लॉट ऑफ वेज, जस्ट लाइक PPC, IC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, इंडिफरेंस करो। दे हैव लॉट ऑफ वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन यही अराइज होता है। अब खैर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट लेटर, नाउ वी कैन जस्ट इंट्रोड्यूस द माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो वी कैन वी नो दैट इट स्टार्ट फ्रॉम द 1776 एंड आफ्टर दैट they have a lot of definition given by the economics. डॉक्टर मार्शल ने फिर 1890 में दी थी भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स उसने बुक लिखी थी। एंड आफ्टर दैट
फिर एक और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने एक परिभाषा दी थी अल्टरनेटिव यूज वाली, जिसको हम अभी मॉडर्न इकोनॉमिक्स में मानते हैं, जिसके बारे में मैं भी डिस्कस कर रहा था कि वी हैव लिमिटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस एंड लिमिटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैव अल्टरनेटिव यूजेस. So and after that I think this definition come in around 1929, and after that a lot of other definitions published in economy, but the topic is that what is economics and what type of economics. And after that later 1933 या 29 अराउंड समथिंग, तो इकोनॉमिक्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. एंड रैगनर फ्रिस हैज़ डिवाइडेड द इकोनॉमिक्स इन टू पार्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो means small. When we are talking just about the individual firm, that is the microeconomics. For example, we are talking about the APS public school, Sunrise public school, Goswami public school, Lovell Institute of Commerce. Just we are talking about the single firm, that is microeconomics. It means small, छोटा, व्यक्तिगत फर्म का वर्णन जब हम करते हैं, किसी वस्तु की कीमत निर्धारण करना, इसको कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन. एंड सेकेंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो मीन्स बड़ा, वाइड. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द होल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, दैट इज कॉल्ड द मैक्रो इकोनॉमिक्स. जस्ट वी आर नॉट टॉकिंग इन ए सिंगल स्कूल, वी आर टॉकिंग ऑल ऑफ द स्कूल्स इन द हरियाणा एंड ऑल द इंडियन schools, just called the macroeconomics. So we can read it about later in the macroeconomics, but today we have start our microeconomics, and it's your first chapter, introduction of microeconomics. तो microeconomics means small, छोटा. जब हम किसी व्यक्तिगत फर्म का वर्णन करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम व्यक्तिगत फर्मों का वर्णन करते हैं. इकोनॉमिक्स है क्या, हमारी आर्थिक समस्याओं का हल करती है, क्योंकि हमारे पास जब हम कुछ व्हेन वी स्टार्ट आवर प्रोडक्शंस देन वी हैव 3 प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, बाय whom to produce and how to produce. But why create its problems? So its problem create because we have a limited factor of productions, we have unlimited wants, and a limited factor of production have alternative uses. इसके कारण होता है. तो इसमें फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है, इंडिफरेंस करो, वो हम लेटर में पढ़ेंगे. तो इंट्रोडक्शन ये था बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स का. उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं. हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ेंगे. मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ, जो मैं आपको वीडियो में अभी जो समझा रहा हूँ, अभी यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम उठता है. अब इतना ही आ सकता है कि गिवन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो. तो माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मतलब बड़ा. In microeconomics we are just talking about the individual firm, and when we are talking of the whole economy, that is include the macroeconomics. ठीक है. इसको हम कीमत सिद्धांत के नाम से जानते हैं माइक्रो को, और उसको हम आय के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, रोजगार के सिद्धांत के नाम से जानते हैं. तो इतना आएगा. फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपने पूछ सकता है कि व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम. द सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड बाय whom टू प्रोड्यूस, एंड व्हाई इट्स क्रिएट. तो वो हमारी हम पढ़ेंगे, जो हमारी केंद्रीय समस्याएं हैं उसमें पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे. तो बेटा वो जो है, जो मेरी वीडियो आप वॉच कर रहे हैं, इसको सुनने के बाद आप अपनी बुक ज़रूर खोलिए. और मैं तो ये कहता हूँ कि जब आपको मेरा वीडियो आप सुन रहे हैं तो यू कैन ओपन योर बुक एंड शी, एंड वेयर यू हैव फेस सम प्रॉब्लम्स, वेयर यू फील जस्ट डिफिकल्टी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, देन यू कैन आस्क मी राइट नाउ. तो अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स, एंड देन हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का. जो क्या है वो मैं फिर आपको उसमें इंट्रोड्यूस कराऊंगा. तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.